नमस्कार दोस्तों, आज की मेजर हेडलाइंस आपको बताएगी कि आपको इस हफ्ते और अगले हफ्ते मार्केट में क्या करना चाहिए और कौन से स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए। जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा है, इंडिया ने डब्ल्यूटीओ के सामने यूएस की क्या शिकायत की है, साथ में कोई ब्लॉक डील हुई है क्या, जैसे जोमेटो ने अपनी फीस बढ़ा दी है, टीबीओ टैग के बारे में खबर है। ऐसी ही आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलेगी। आइए जानते हैं मेजर न्यूज़ के बारे में। साथ में हम जानेंगे ब्रोकरेज हाउसेज ने आईटीसी के ऊपर क्या टारगेट दिया है, बाय या सेल। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है कॉपर को लेके, और इसको लेके इंडिया ने डब्ल्यूटीओ के सामने एक शिकायत दर्ज की है कि ये 50% का टैरिफ इन्होंने इलीगल लगाया है, क्योंकि ये एक सेफ गार्ड ड्यूटी है जो यूएस को पहले डब्ल्यूटीओ को बतानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखते हैं कि ये टैरिफ लगेगा या हटेगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है केपीआईटी टेक्नोलॉजी को लेके है। उन्होंने एक एआई कंपनी है Helm.ai में $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। ये उनका एआई सेक्टर में बड़ा स्ट्रेटजिक स्टेप माना जा रहा है। ये केपीआईटी टेक्नोलॉजी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, ट्रंप ने वार्निंग दी है कि टैरिफ पॉलिसी की वजह से $17 ट्रिलियन का रिस्क हो सकता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है, पावेल साहब को एक इंस्ट्रक्शन दी है कि हमें जल्दी से जल्दी और सीरियस होके इंटरेस्ट रेट कम कर देना चाहिए। आपको दोस्तों पता ही है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की और यूएस फेड चेयरमैन पावेल साहब की बनती नहीं है। पावेल साहब इंटरेस्ट रेट कम करने के मूड में नहीं है और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप उनको बार बार फोर्स कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी रेट कम करें। देखते हैं कि क्या रहेगा। एक क्विक समरी दे देता हूं दोस्तों मार्केट की 1 मिनट के अंदर अंदर। आज निफ्टी 24,715 रुपये पे क्लोजिंग हुई, 135 रुपये बढ़ के, और बैंक निफ्टी 54,067, 406 रुपये प्लस। आज के टॉप सेक्टर है निफ्टी मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक। टॉप लूजर सेक्टर है निफ्टी आईटी एंड निफ्टी मीडिया। निफ्टी 100 के टॉप गेनर रहे टाटा स्टील, जिंदल स्टील, बजाज होल्डिंग। टॉप लूजर रहे इन्फोसिस, हैवेल्स और एलटीआईएम। स्मॉल कैप इंडेक्स रहे आज 157 रुपये प्लस, 17,748 रुपये पर, और मिड कैप इंडेक्स की क्लोजिंग भी रही आज पॉजिटिव, 368 रुपये बढ़ के 57,345 पर। एफआईआई ने इस महीने 2,590 करोड़ रुपए की बिकवाली की और डीआई ने इस महीने 6,894 करोड़ रुपए की खरीदारी की। दोस्तों इस सितंबर मंथ का डाटा है तो इसलिए आपको ये अमाउंट छोटी लग रही है, क्योंकि अभी 2 दिन का ही ये डाटा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। लेमन ट्री होटल ने राजस्थान में एक्सपेंशन करते हुए पुष्कर और अजमेर में 3 नई प्रॉपर्टी ऐड किए हैं। अपना होटल बिजनेस वो एक्सपेंड कर रहे हैं। साथ में जीएसटी की भी खबर है कि कंजप्शन रिलेटेड स्टॉक बढ़ सकते हैं, तो हमें लेमन ट्री होटल के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। MOIL ने अगस्त में रिकॉर्ड प्रोडक्शन अचीव किया है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 17% ज़्यादा है, और सेल्स भी 25.6% अप रही। MOIL के लिए पॉजिटिव खबर है। जोमेटो ने अपना डिलीवरी प्लेटफॉर्म फीस 10 से बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया है, यानी कि 20% हाइक किया है कस्टमर के लिए। अब देखते हैं कि इनकी जो कंपटीटर कंपनी है जैसे ब्लिंकिट है या स्विगी है, वो क्या रिएक्ट करते हैं, वो बढ़ाते हैं या कम करते हैं, और इसके ऊपर हमें नज़र जरूर रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है टीबीओ टैग को लेके। उन्होंने यूएस की एक कंपनी है क्लासिफिकेशन, उनको एक्वायर किया है $125 मिलियन में। इससे टीबीओ टैग अपना ट्रैवल नेटवर्क और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी। दोस्तों मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। जेफरीज ने आईटीसी पर बाय की रेटिंग दी है। बाय का टारगेट है उनका 535 रुपये। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 411 रुपये। तो हमें आईटीसी पर नज़र रखनी चाहिए। इस रिपोर्ट को देख के हमें ऐसा नहीं करना कि कल ही हम ऑप्शन ट्रेडिंग करनी शुरू कर दें और हम कॉल ऑप्शन बाय कर ले आईटीसी की। हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक ने जो आईडीबीआई बैंक के एक्विजिशन रेस में एग्रेसिवली एंट्री की है, गवर्नमेंट फाइनल बिड नेक्स्ट क्वार्टर तक बुलाने की सोच रहे हैं, और इनकी डील की वैल्यू 8 से 10 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों गवर्नमेंट का प्लान है कि इसी साल में आईडीबीआई बैंक की जो एक्विजिशन वाली न्यूज़ है वो कंप्लीट करते हैं, यानी कि आईडीबीआई बैंक का एक्विजिशन हो जाए फाइनल इसी साल में। जो हमारी न्यूज़ है BEM
जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक बेंगलुरु मेट्रो के लिए 20 ट्रेन सेट बनाने की प्लानिंग कर रहा है और उनका टारगेट है कि 22,000 करोड़ का ऑर्डर बुक वो कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है मान इंडस्ट्री को लेके है। 1700 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिनसे उनका टोटल ऑर्डर बुक 4700 करोड़ पहुंच गया है। ये मान इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। नेटवेब टेक्नोलॉजी को एनवीडिया के जो ब्लैकवेल आर्किटेक्ट वाले सर्वर सप्लाई करने का 1734 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा दोस्तों, 60% तक रेवेन्यू कंपनी का बढ़ सकता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, कोफोर्ज की जो 3 मेजर कंपनी है, कोफोर्ज सर्विसेज, कोफोर्ज स्मार्ट सर्व और कोफोर्ज एसएफ, इनको मर्ज करने की अनाउंसमेंट की है। सभी तीनों कंपनी कोफोर्ज की जो मेन कंपनी है उसमें मिल जाएगी। मारुति सुजुकी ने एक विक्टोरियस कॉम्पैक्ट एसयूवी मॉडल को लॉन्च किया है और इसको दोस्तों ब्रीजा और ग्रैंड विटारा के बीच में पोजीशन दी है कि ये ब्रीजा से थोड़ा सा अपर मॉडल रहेगा और ग्रैंड विटारा से ये थोड़ा डाउन मॉडल रहेगा। और ये सभी वेरिएंट में अवेलेबल होगी, जैसे पेट्रोल, हाइब्रिड, सीएनजी सब मॉडल में अवेलेबल होगी। तो ये मारुति सुजुकी अपनी नई एसयूवी लॉन्च की है। कुछ दिन पहले इन्होंने एक ईवी सेगमेंट में ई विटारा भी लॉन्च की थी। तो मारुति सुजुकी अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है ओपेक को लेके है। ओपेक ने प्लानिंग की है संडे को कि वो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने पर डिस्कशन करेंगे। अगर दोस्तों ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो ये हमारे ऑयल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी, क्योंकि इससे ऑयल का प्राइस बढ़ेगा नहीं और ये इकोनॉमी के लिए भी पॉजिटिव खबर रहेगी। अगर वो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करते हैं और घटा देते हैं तो ये इकोनॉमी के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। देखते हैं कि संडे को क्या रहेगा। गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव प्रोग्राम कंसीडर किया है क्रिटिकल मिनरल रिसाइकिल के लिए, और इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ग्रेविटा, एक्साइड और अमर राजा बैटरी जैसी कंपनी पर पड़ेगा। तो हमें इन कंपनी पर खास नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो एक ब्लॉक डील को लेके है। कोटक महिंद्रा बैंक में 154.20 करोड़ की एक ब्लॉक डील हुई है। इसमें 7,94,555 शेयर 1940 रुपये 70 पैसे पर शेयर के हिसाब से डील हुए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में 329 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई है, जिसमें 271.18 करोड़ रुपए की डील हुई है 1,060 रुपये 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से, और 57.93 करोड़ रुपए की डील हुई है 1,058 रुपये 70 पैसे पर शेयर के हिसाब से। टोटल 329 करोड़ रुपए की ये डील है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, एक्मे सोलर ने टाटा पावर के साथ 50 मेगावाट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट जीता है, जिसमें 4.43 पर यूनिट रेट रखा गया है। एक्मे सोलर के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है सिरमा कंपनी को लेके है। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी ने इटली की इला मास्टर के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया है, जिसमें रेलवे, इंडस्ट्रियल और मेडिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे। तो हमें इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखना है। रिलायंस इंडस्ट्री ने जापानीज बैंक से 92 बिलियन येन का एक फंड रेज किया है, जो उनके एक्सपेंशन प्लान को सपोर्ट करेगा। ये हम ये कह सकते हैं कि जापान के एक बैंक से 92 बिलियन येन का उन्होंने एक लोन लिया है या कर्ज लिया है। जो हमारी न्यूज़ है क्रॉम्पटन ग्रीव्स को लेके है। उनको 42.4 मिलियन का एक सोलर सिस्टम ऑर्डर मिला है। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी ने 189.1 MWP सोलर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें उनका टोटल पोर्टफोलियो 5.3 गीगावाट तक एक्सपेंड हो गया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है जापानीज शिपिंग कंपनी MOL ने मित्सुई OSK लाइन्स MOL ने इंडियन जो शिप बिल्डर हैं जो बड़ी बड़ी शिप बनाते हैं, जैसे GRSC गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, मजगांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, इनसे शिप खरीदने का इंटरेस्ट दिखाया है। उनको पसंद आ रही है इंडिया की बनी हुई शिप, और ये इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत पॉजिटिव खबर है, क्योंकि अगर जापानीज कंपनी हमारे इंडिया से शिप खरीदते हैं तो ये इन कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी। सर्वेश्वर फूड की एक न्यूज़ है। उन्होंने जर्मनी की फूड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें एडवांस राइस प्रोसेसिंग और सेल्फ लाइफ एक्सटेंशन पर फोकस रहेगा। सर्वेश्वर फूड एक छोटी सी कंपनी है, 7 रुपये का एक शेयर है, तो हमें इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। ये कई बार हाईलाइट हो जाता है।
दोस्तों ये थी आज की स्पेशल न्यूज़। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ कौन सी लगी और आपका कौन सा स्टॉक ऐसा है पोर्टफोलियो में जो इस न्यूज़ के चलते आपको इम्पैक्ट कर सकता है। एक वीकली स्टॉक एनालिसिस एवरी सैटरडे हम करते हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना और अपना कीमती समय देके वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।